Structure in C++. The way of writing the structure is struct से start होता है STRUCT, देन स्टूडेंट यानी स्ट्रक्चर का नाम लिखा है हमने, ठीक है। डायग्रामेटिकली ये क्या बता रहा है, स्टूडेंट जो हमने लिखा है वो क्या है, स्ट्रक्चर का नेम है, इसको टैग कह दिया। ओके, तो इस स्टूडेंट का डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रक्ट। समझ रहे हो, ये स्ट्रक्चर डेटा टाइप होता है। इसके बॉडी में क्या लिखा जाता है, ये कहता है कि सिर्फ वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं अपन। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने दे दिए हैं, कैर, इंट, फ्लोट और वेरिएबल्स दे दिए हैं, ठीक है। स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम का एक एरे बना दिया है, रोल नंबर का एरे है, 5 इनपुट कर सकते हैं हम, एक परसेंटेज दे दिया है। ओके, अब मैं आपको एक इसका प्रोग्राम बताती हूँ। ये आपका C++ का एक प्रोग्राम है जिसमें हम स्ट्रक्चर को बताना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर डेटा टाइप को। ओके, तो देखिए हमने क्या किया है, हैश इंक्लूड iostream.h से स्टार्ट किया, conio.h लिख लिया। स्ट्रक्चर को पहले ही देना पड़ेगा, एज लाइक यूनियन और क्लासेस। वॉइड मेन को हम पहले नहीं लिख सकते, पहले स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। ओके, तो हमने क्या लिखा, स्ट्रक्ट BCA, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, BCA। उसकी बॉडी में मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, एक आईडी ले लिया स्टूडेंट का, BCA क्लास की जो गर्ल्स हैं उनका आईडी और उनकी एज, उसका मैं एक स्ट्रक्चर बनाना चाहती हूँ। ओके, तो कैसे बनाएंगे हम, स्टार्टिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस, देन सेमीकोलन लगा दिया। वॉइड मेन में मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसका मेरे को क्या देना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट है ये, है ना, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट है, स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट है ये। ओके, जिसके थ्रू क्या होगा, वेरिएबल्स एक्सेस किए जाएंगे। जब क्लास थी तब ऑब्जेक्ट का फंडा आया, बट ये एक एक्सेस करने का जरिया है ना। तो हमने, तुम इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे क्या कहा जाता है कि क्लास है वो स्ट्रक्चर और यूनियन की जैसी है थोड़ी बहुत, बट क्लास में तो ऑब्जेक्ट का फंडा आ गया, वो मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता था, ठीक है। वो इनहेरिटेंस प्रोवाइड करा रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, बहुत चीजें प्रोवाइड करा रहा है, बट ये इसका एक टूटा फूटा रूप है क्लास का। ओके, तो इसमें भी जिस टाइप से क्लास और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था ना, इसी टाइप से BCA जो मैंने एक स्ट्रक्चर का नाम दिया है, उसके बाद स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए मुझे एक और डेटा को डिफाइन करना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो ये एक तरीके से स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को एक्सेस करने का एक ऑब्जेक्ट है, आप समझ सकते हो इस टाइप से, ठीक है। तो इसको लिखने का देखो, क्या एक्सेस करने का क्या तरीका है इसके थ्रू। मैंने मान लीजिए एंटर आईडी ऑफ द स्टूडेंट, मैं एंटर कराना चाहती हूँ आईडी। ओके, अब मैंने आईडी का एक एरे बना दिया, मैं 4 वैल्यूज इंसर्ट कराना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, एक फॉर लूप लगा दिया, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस, देन सीन करके st, जिसके थ्रू ही एक्सेस किया जाएगा। ओके, तो st डॉट id ये लिखना पड़ेगा मेरे को। ओके, और मैं i लिख दूंगी क्योंकि मुझको 4 वैल्यू इंसर्ट करानी है। समझ रहे हो, अब मैं क्या चाहती हूँ, एज को भी इंसर्ट कराना चाहती हूँ, तो मैंने सी आउट में ये कमेंट लिख दिया, देन मैंने फॉर लूप लगा दिया है, मैं एज की भी क्या करना चाहती हूँ, 4 वैल्यू इंसर्ट कराना चाहती हूँ, इनपुट कराना चाहती हूँ। ओके, अब मान लीजिए इसके बाद आप शो भी कराना चाहते हो कि एज 1 एज 2, तो इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर लें, सी आउट ऐसा भी लिखा हुआ आ जाए, जैसे कल हमने करा था एरे में, ठीक है। यदि फॉर्मेटिंग थोड़ी सी करना चाहे, मान ले सी आउट में हम क्या देना चाहते हैं कि फर्स्ट आईडी आ जाए स्टूडेंट की, है ना,
तो हम क्या लिखेंगे, आईडी, आईडी का कौन सा नंबर है ये, आईडी का कौन सा नंबर हम देना चाहते हैं, 1। ओके, मान लीजिए हम क्या देना चाहते हैं, आईडी का 1th नंबर, तो वो तो कमेंट में दे दिया, इसके बाद आई आना चाहिए। ओके, तो आई लिख देंगे, +1 लिख दूं कि इसके बाद का नंबर आ जाए। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद आ जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए, ये चीज क्या हो जानी चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए ब्रैकेट। ठीक है, कुछ ऐसा रूप आना चाहिए। मैं सेव करती हूँ इस प्रोग्राम को। ये गेट ch हमने लिख ही लिया। ठीक है, गेट ch हमने लिख लिया है। अब इसको एग्जीक्यूट कराएं हम। ठीक है, कंपाइल और एग्जीक्यूट कराते हैं हम इसे। इसके बाद तो कमेंट है, इसको हटा देंगे बाद में। Alt F9, कंट्रोल F9। क्लियर स्क्रीन नहीं कराई है, एक बार डेटा दे देते हैं, उसके बाद क्लियर स्क्रीन करा के ज्यादा अच्छे से पता चले। अभी एग्जीक्यूट कराते हैं। क्लियर स्क्रीन और लिख देते हैं, CLR SCR। Alt F9, कंट्रोल F9। ये इसने डायरेक्ट ही हमको प्रिंट करके दे दिया। देखो ऐसा क्यों दे दिया, क्योंकि हमने इसके बाद सी आउट लिख दिया और अगेन हम ये लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या आईडी इक्वल टू चाहिए है। मान लीजिए मैं ये लिख देती हूँ और इधर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 और कहाँ तक कराना है मेरे को, <= 4 एलिमेंट आने चाहिए। ठीक है, तो फॉर लूप के बाद एक तो कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि पहले ये एलिमेंट आ जाना चाहिए, उसके बाद सी आउट आना चाहिए, देन सी इन कराना चाहिए। ठीक है, हमने फॉर लूप नहीं लगाया था। अब देखिए आप इसको एक बार सेव करते हैं, फंक्शन F9, कंट्रोल F9। अब देखिए आ रहा है ना, इक्वल टू, और अपन लिख देंगे कि ID1, फर्स्ट नंबर की आईडी हम देना चाहते हैं, 50 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए आईडी इससे स्टार्ट हो रहा है, सेकंड आईडी 51 है, थर्ड आईडी 52 है, फोर्थ आईडी 53 है। ओके, स्टूडेंट एज में मैंने अभी फॉर्मेटिंग करी नहीं है। मान लीजिए स्टूडेंट एज हमने 4 डिफाइन कर दी, सी आउट कराया नहीं है। ओके, तो तुम देख रहे हो कि एक स्ट्रक्चर हमने बीसीए का बनाया है, उसको भी एक्सेस किया जाता है किससे, स्ट्रक्ट के बाद मैंने बीसीए जो दिया है वो स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या क्या इंक्लूड करके रख रहा है, आईडी और एज को इंक्लूड करके रख रहा है। तो मैं एक स्टूडेंट का ऐसा आईडी, स्टूडेंट का आईडी और एज को यूज करते हुए एक ऐसा फॉर्मेट बनाना चाहती हूँ जिसमें मुझे 4 स्टूडेंट की आईडी और एज का पता चल जाए। ठीक है, तो उसको एक्सेस करने का तरीका है ये प्रोग्रामिंग के थ्रू। अब ये और क्या बता रहे हैं कि आईडी 4 हमने ले लिया है एरे, तो ये इंट का कितना डेटा स्टोर करेगा, 4 × 2 यानी 8 बाइट्स। एज भी कितना स्टोर कर रहा है, 4 × 2 8 बाइट्स, इसका मतलब 16 बाइट्स। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन में कितना लेगा ये, 16 बाइट्स। तो बीसीए जो स्ट्रक्चर का नेम बनाया है उसके बाद मैंने
एसटी बना दिया, ठीक है। एसटी के थ्रू बीसीए की बॉडी में जो भी वेरिएबल्स डिफाइन किए जाएंगे, प्रिमिटिव वेरिएबल्स, उसको स्ट्रक्चर जो हमने बीसीए बनाया उसका डेटा टाइप स्ट्रक्ट, वो उसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मेट हम फिर से चेंज करते हैं। ये तो आ गया इधर, इसके बाद एक इक्वल टू भी आना चाहिए, ठीक है। और ये बैकस्लैश एन में आ जाए, नेक्स्ट लाइन से आना चालू हो, तो मैं यहाँ बैकस्लैश एन लगा देती हूँ, ओके। अब ऐसा ही कुछ हम किस में चाह रहे हैं कि एज ऑफ स्टूडेंट एंटर करा रहे हैं, उधर भी फॉर लूप के बाद एक सिस्टमैटिक वे में आ जाए, ओके। तो फॉर लूप के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी आउट, देन एंटर एज ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ आएगा तो बैकस्लैश एन लगा देते हैं, ओके। अब मैं चाह रही हूँ एज आ जाए स्टूडेंट की, तो हम कमेंट के तौर पे क्या लिख लेंगे, एज, देन स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें, ओके। और सी आउट के बाद मुझे एज प्रिंट करानी है, ठीक है। एक बार मैं पोजीशन चाहूंगी कि एज भी कौन से नंबर की, इसलिए मैंने एक वेरिएबल पुट कर दिया, देन सी आउट। अब स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, समझ रहे हो, सेमीकोलन लगा दिया। देन ये सीन एज आई में के थ्रू हम एज प्रिंट करा रहे हैं। इसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस मैंने क्लोज कर दिया। ये तुम्हारा पूरा सीन का फॉर्मेट हो गया, ओके। हम सीन दिखा रहे हैं इसमें, सेम एज इट इज, इसी को ही हम क्या करेंगे, सी आउट में दे देंगे, प्रिंट करने के लिए फिर से फॉर लूप लगा देंगे और सी आउट में दे देंगे, तो जो इनपुट कर रहे हैं वो ही आउटपुट में आ जाएगा। एक बार मैं इसे डिलीट करती हूँ, कंट्रोल फंक्शन इंसर्ट, कंट्रोल फंक्शन डिलीट, और मान लीजिए इसको हम एक फॉर्मेट में देना चाहते हैं, इधर दे देते हैं शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट, शिफ्ट एंड, ठीक है। कि जो भी इनपुट करा रहे हैं वो एज लाइक स्टार ऊपर की साइड भी आ जाए और नीचे भी आ जाए, ठीक है। अब देखो काफी सारी फॉर्मेटिंग कर दी है, अब हम इसे देखेंगे। फंक्शन F2, मैंने इसे सेव कर दिया प्रोग्राम को, ठीक है। फंक्शन डेटा टाइप भी, स्ट्रक्चर डेटा टाइप के बारे में बता रहा है ये आपको, है ना। तो थोड़ा सा इसमें फॉर लूप के थ्रू एरे फॉर्मेट में हम बता रहे हैं। एक और बैक स्लैश एन लगाना होगा। मान लीजिए आईडी में दे रही हूँ 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट स्टूडेंट की आईडी, ओके। सेकंड स्टूडेंट से स्टार्ट कर रही, तो सेकंड आईडी, थर्ड आईडी, 4 आईडी और 5th आईडी। अब एज देना चाहती हूँ उसी स्टूडेंट की, ठीक है। एज इस टाइप से दे दिया हमने, ये बैक स्लैश आ गया। इसको और थोड़ा सा, ये फॉर लूप 1 से स्टार्ट कर देते हैं, वैसे i+1 से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इक्वल टू लिख देते हैं, फंक्शन F, कंट्रोल F9। फर्स्ट स्टूडेंट की आईडी फर्स्ट है, सेकंड की सेकंड है, थर्ड स्टूडेंट की थर्ड है, फोर्थ की फोर्थ है आईडी, ठीक है। तो इन्हीं आईडी के अकॉर्डिंग
जो आईडी 1 जिसको मिली थी, ठीक है, तो उसकी एज भी देख रहे हैं, एज और पैरेंथेसिस में ये बता रहा है कि जो फर्स्ट आईडी मिली थी, ठीक है, 1 इंडिसेस था जिसका, उसकी एज हमने इनपुट कर दी है, समझ रहे हो? तो ये आपका स्ट्रक्चर डेटा टाइप बता रहे हैं। कि स्ट्रक्चर डेटा टाइप मतलब जो बीसी हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसका डेटा टाइप, ठीक है, तो वो जिन डेटा को स्टोर करके रख रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कह दिया हमने, ये डिराइव डेटा टाइप है या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यूजर डिफाइन कर रहा है, स्ट्रक्ट लिखा देन बीसीए का नाम लिखा है हमने, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है आपका स्ट्रक्चर डेटा टाइप को डिफाइन कर रहा है। ओके